गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल GTS एकेडमी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12th का इम्पॉर्टेंट चैप्टर है जिसका नाम है AC करंट। ओके, तो AC करंट क्लास 12th में चैप्टर नंबर 7 होता है। चैप्टर नंबर 7 जिसमें हम AC करंट के बारे में पढ़ते हैं। ओके, तो स्टार्टिंग वाला चैप्टर जो था हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आता है जिसमें हम चार्ज के स्टेशनरी, जब चार्ज स्टेशनरी होता है उसके बारे में स्टडी करते हैं कि जब वो एक ही जगह पे रुका रहे। ओके, जब हम बात करते हैं कि चार्ज जब मोशन में होता है, जब चार्ज मोशन में होगा तो अलग अलग फिनोमेना उसके साथ एसोसिएटेड होते हैं। जैसे कि हम क्लास 10th की बात करें अगर, तो क्लास 10th में हमने एक चैप्टर पढ़ा था मैग्नेटिज्म। और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज से रिलेटेड एक चैप्टर था ओके। तो इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था कि जब भी कोई चार्ज मोशन में होता है, ओके, जब भी कोई चार्ज मोशन में होता है तो उसके आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है। ओके, ये वाला एक्सपेरिमेंट हमने देखा था ना। जब भी कोई चार्ज मोशन में होता है, जैसे मान लेते हैं ये एक कॉइल है और यहाँ से करंट फ्लो कर रहा है I, तो जब भी करंट फ्लो करने का मतलब क्या हुआ? चार्ज फ्लो करना। करंट फ्लो करने का मतलब क्या हुआ? चार्ज का फ्लो होना। और जब भी चार्ज फ्लो करेगा तो चार्ज फ्लो करेगा तो इसके आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है। ये चीज़ें हम क्लास 10 में पढ़ भी चुके हैं और अगर इसके बारे में और डीपली नॉलेज लेनी है तो आप मेरी अगली वीडियो भी देख सकते हैं क्लास 10 के प्लेलिस्ट में। ओके, तो जब हम बात कर रहे हैं चैप्टर AC करंट की, तो ये बात तो हमें क्लास 10 में पता चल गई थी कि जब भी कोई चार्ज फ्लो करता है, ओके, तो चार्ज फ्लो कर रहा है और सर्किट क्लोज हो, इफ चार्ज फ्लोज एंड सर्किट इज क्लोज, okay, then what will be happen? Then what will be there? There will be a electricity that flows through the circuit. Okay, so if the charge flows and the circuit is closed, then a current will flow through the circuit. Okay, ये चीज़ हम पहले भी पढ़ चुके हैं और हमें पता भी है। क्लास 10th में हमने इसके बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज ली थी। ओके, जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि क्लास 10th में ऐसे कुछ चैप्टर्स हैं जो क्लास 12th में भी काम आते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं। ओके, एक ऐसा ही चैप्टर है जैसे इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर क्लास 10 में था, उस तरह से AC करंट इस चैप्टर क्लास 12th में होता है। अब AC करंट, अब हमने ये तो पता चल गया कि करंट जनरेट कैसे होता है, वो हमने, आप मेरी क्लास 10th की वीडियोज़ में देख सकते हैं चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी में कि करंट कैसे जनरेट होता है, व्हाट इज चार्ज। तो क्लास 12th के लिए जो इंपॉर्टेंट है वो चीज़ है कि करंट इज ऑफ टू टाइप। ओके, करंट इज ऑफ टू टाइप। फर्स्ट इज AC करंट, okay, and the second is DC current. okay, अब हम बात कर रहे हैं व्हाट इज AC, व्हाट इज DC। तो ये वर्ड हमने क्लास 10th में थोड़ा बहुत सुना था। AC मीन्स ऑल्टरनेटिंग एंड DC मीन्स डायरेक्ट। जब हम बात करते हैं करंट की, तो करंट दो तरीके का होता है। ओके, द फर्स्ट इज AC करंट, दैट इज ऑल्टरनेटिंग करंट। द सेकंड वन इज DC करंट, दैट इज डायरेक्ट करंट। ओके, अब हम कैसे क्लासिफाई करते हैं कि कोई करंट डायरेक्ट करंट है या ऑल्टरनेटिंग करंट है, उसको एक बार देख लेते हैं, क्योंकि हमें इस चैप्टर में मोस्ट कॉमनली क्या पढ़ना है? AC करंट के बारे में पढ़ना है। और AC करंट से जो भी हम अपने अप्लायंसेस को लगाते हैं, तीन तरह की चीज़ें होती हैं, कैपेसिटर, रेजिस्टर, इंसुलेटर। तो सॉरी इंसुलेटर नहीं, इंडक्टर।
तो उन तीनों के बारे में हमें पढ़ना है इसमें। तो पहले हम समझ लेते हैं कि एसी करंट किस तरह से होता है और डीसी करंट में और एसी करंट में डिफरेंस क्या होता है। ओके, तो अगर हम एसी करंट और डीसी करंट की बात करें, ओके, तो पहला पॉइंट क्या है कि एसी करंट क्या होता है। ओके, एसी करंट मीन्स ऑल्टरनेटिंग that is alternating current, and DC current is direct current. अब एक वर्ड हमने पढ़ा था फ्रीक्वेंसी होती है। ओके, तो मोस्ट कॉमनली जब हम इन दोनों को क्लासीफाई करते हैं कि किस टर्म में क्लासीफाई करते हैं, तो सबसे पहला जो बेसिक पॉइंट होता है वो फ्रीक्वेंसी के बेस पे होता है। ओके, ऑल्टरनेटिंग का मतलब क्या होता है? ऑल्टरनेटिंग का मतलब होता है कि टाइम के साथ, टाइम के रेस्पेक्ट में एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद अपने आप को चेंज करना, ऑल्टर करना। ऑल्टरनेटिंग वर्ड किससे मिलके बना हुआ ना, ऑल्टर। ऑल्टर का मतलब क्या होता है? ऑल्टर का मतलब चेंज करना, टू चेंज। ओके, कहने का मतलब क्या है कि मान लेते हैं करंट ऐसे चल रहा है, अभी ऊपर की तरफ है, ऊपर पॉजिटिव है तो नीचे नेगेटिव होगा। ओके, ये ग्राफ की फॉर्म में हम देख रहे हैं, इसको ग्राफ की फॉर्म में समझ लेंगे तो इजीली हम और भी इस तरह समझ पाएंगे इसको। तो जब ऊपर ये पॉजिटिव है तो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद ये बोल देते हैं टी, ओके, इसको टी बोल देते हैं। तो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद क्या करेगा, अपने आप को चेंज करेगा और पॉजिटिव से ये नेगेटिव की तरफ जाता है। ओके, दैट इज नेगेटिव। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव अब क्या करेगा, अपने आप को रिपीट करना शुरू करेगा। ओके, तो कहने का मतलब ये है कि जब भी हम कोई ऐसा करंट देखें जो टाइम के साथ अपनी वैल्यू को चेंज कर रहा हो, मतलब कभी पॉजिटिव शो कर रहा हो, कभी नेगेटिव शो कर रहा हो, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव। ओके, तो ऐसे करंट को हम क्या बोलते हैं? ऑल्टरनेटिंग करंट। ओके, इसको एसी बोलते हैं। ये वाला करंट हमने कहाँ देखा? जो हमारे घरों में बिजली आती है, दैट इज ऑल्टरनेटिंग करंट, एसी। ओके, तो जहाँ भी हम अगर देखते हैं तो जैसे फ्रिज कैसे चलती है, कूलर किससे चलते हैं, लाइट बल्ब फैन किससे चलते हैं, तो जो करंट हमारे घर में आता है उसे हम कहते हैं एसी करंट, ऑल्टरनेटिंग करंट। अगर यहीं पे हम बात करें डीसी की, तो डीसी के लिए क्या होता है कि टाइम के साथ कोई चेंज नहीं होता। अगर इसकी वैल्यू ये चल रही है, ओके, तो ये इतनी ही वैल्यू चलती रहेगी। अगर समय टाइम के साथ थोड़ी वैल्यू कम तो होती है, लेकिन ये निगेटिव कभी नहीं होगी, इट विल बी ऑलवेज पॉजिटिव। ओके, तो ये चीज़ डिफरेंस होता है एसी में और डीसी में। मतलब अगर हम इसको पॉइंट वाइज अगर लिखें तो इसका मतलब क्या था? द डायरेक्शन of current changes continuously with respect to time। ओके, और यहीं पे अगर हम बात करें डीसी करंट की, सो the value of DC current will remain constant or not depending on time। ओके, ये टाइम पे डिपेंड नहीं करती है और ये वाली वैल्यू टाइम पे डिपेंड करती है। टाइम के साथ चेंज होता रहती है इसकी वैल्यू, और इसकी वैल्यू टाइम के साथ कभी चेंज नहीं करती है। ओके, अगर इसका एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल क्या होते हैं इसके? जैसे कि बैटरी
सेल किसी भी चीज़ का जहाँ पे वैल्यू स्टोर करते हैं और कॉन्टिन्यूस वैल्यू प्रोवाइड कराता है। ओके, और इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं, अलग अलग तरह के जनरेट होती है। होम अप्लायंसेस, बहुत जगह घरों में देखने के लिए मिलती है एसी करंट और डीसी करंट वो होती है। ओके, तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन थी कि अबाउट व्हाट इज एसी करंट एंड व्हाट इज डीसी करंट। अगर हम बात करें कि इनके बीच में क्या क्या डिफरेंस होते हैं, कैसे हम इसको चीज़ को रिलेट कर पाते हैं, तो अगर एक टेबल के फॉर्म में अगर हम इसको स्टडी करें, तो अगर पॉइंट वाइज अगर हम देखें तो पहला पॉइंट इसका क्या बनता है, इट चेंजेस विथ टाइम और डीसी करंट की बात करें तो इट नॉट डिपेंड ऑन टाइम। ओके, सेकंड पॉइंट की बात करें, सेकंड पॉइंट की बात करते हैं, वो सेकंड पॉइंट होता है फ्रीक्वेंसी। ओके, तो अभी समझ लेते हैं व्हाट इज फ्रीक्वेंसी, कैसे होता है। ये पहले भी हम पढ़ चुके, लेकिन थोड़ा सा एक रिवीजन कर लेते हैं। व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू द नंबर ऑफ ऑसिलेशन। अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन 1 सेकेंड। ओके, नंबर ऑफ ऑसिलेशन मतलब जब भी हम किसी चीज़ की बात करते हैं, किसी भी साउंड वेव की बात करेंगे, लाइट वेव की बात करेंगे, ओके, या किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात करेंगे, लाइट साउंड कोई भी चीज़ हो सकती है, तो उसके ट्रैवल को दिखाने का तरीका ये होता है। ओके, दिस इज द साइनोसोडियल फॉर्म। मतलब अब ऐसा क्यों बनाते हैं, उसका कॉन्सेप्ट भी एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट भी है। और तो ये चीज़ समझने के लिए इतनी बात आप समझिए कि अभी ये नहीं कि ऐसा ही क्यों आता है, क्यों वैल्यू चेंज हो रही है, बढ़ रही है, तो एनालाइज करके ही बनाया गया है ऐसा ग्राफ कि कोई भी वेव होगी, कोई भी एनर्जी होगी, जब भी वो मोशन में होगी तो उसके मोशन करने का तरीका क्या होगा, इस तरह से हम उसे शो करते हैं मैथमेटिकली या ग्राफिकल फॉर्म में। ओके, तो ये इसको समझ लेना, मतलब याद रखना है इस चीज़ को। इसको साइनोसोडियल फॉर्म बोलते हैं और कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इसके बारे में। तो व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन 1 सेकेंड। ओके, तो इस पूरे कंप्लीट जहां से ये अपने आप को रिपीट करना शुरू कर रहा है, जहां से ये अपने आप को रिपीट करना शुरू कर रहा है, ओके, इसको बोलते हैं 1 ऑसिलेशन। ओके, दिस इज 1 ऑसिलेशन। ओके, दिस इज 1 ऑसिलेशन मतलब एक बार पहले पॉजिटिव होना, अभी समझा था ना हमने, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, एक बार पॉजिटिव होना, एक बार नेगेटिव होना, और फिर अपनी मेन पोजीशन पे आगे फिर आगे दोबारा रिपीट करेगा अपने आप को। ओके, तो इसको बोलते हैं 1 ऑसिलेशन। एंड व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? फ्रीक्वेंसी इज नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन 1 सेकेंड। ओके, मतलब हमें नहीं पता कि ये अपना एक ऑसिलेशन करने में कितना टाइम ले रहा है, वी डोंट नो। ओके, लेकिन हमें ये चीज़ पता है कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है, कि अगर हम 1 सेकेंड की बात करेंगे तो 1 सेकेंड में ये कितनी बार अपने आप को, मतलब कितने ऑसिलेशन करेगा, मतलब अपने आप को कितनी बार मेन पोजीशन पे लेके आएगा। ओके, तो यहाँ से ये इसकी स्टार्टिंग पोजीशन है, तो यहाँ से यहाँ तक जाने में 1 ऑसिलेशन। सिमिलरली 1 सेकेंड में कितनी बार ये अपनी मेन पोजीशन को वापस गेन करेगा, उसको ही बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। ओके, तो जैसे अगर हम बात करें, अगर हम इस वेव की बात करें तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, अगर यहाँ पे ये 1 सेकेंड टाइम हो गया, ओके, दिस इज 1 सेकेंड टाइम, तो इस वेव की फ्रीक्वेंसी कितनी है, इस वेव की फ्रीक्वेंसी कितनी हुई? फ्रीक्वेंसी सिंपल, फ्रीक्वेंसी डिनोटेड बाय
nu. Okay, so nu for this wave is equals to 2 because there are two oscillations, 1 and 2. Okay, so 2 and the unit is hertz. So the frequency of this wave is 2 hertz. Okay, so हम AC को और DC को दो फैक्टर्स पे और डिवाइड कर सकते हैं, that is frequency दैट इज फ्रिक्वेंसी. तो फ्रिक्वेंसी की बात करेंगे तो द फ्रिक्वेंसी ऑफ AC current is the frequency of AC current is 50 hertz. Okay, and that of DC is DC is 0 hertz. Okay, that is 0. मतलब अगर हम AC करंट की बात करें तो AC करंट कौन सा करंट होगा, डेफिनेशन यहाँ से ही बन सकती है. अगर कोई भी करंट ऐसा हो जो कि 1 सेकंड में 50 बार अपने डायरेक्शन को ऊपर नीचे चेंज करता है, मतलब पॉजिटिव एक बार नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव. वन 2 3 4 and similar to ओके मतलब ये 50th ऑसिलेशन होगा. ये पहला ऑसिलेशन है. ओके, ये पहला ऑसिलेशन हुआ, वो 50th ऑसिलेशन हुआ. मतलब व्हाट इज AC करंट? AC करंट इज एनी करंट इन विच दे आर 50 ऑसिलेशन इन 1 सेकेंड. मतलब 1 सेकेंड में पे 50 बार, एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव. ओके, एक पॉजिटिव और नेगेटिव को मिला के बनता है 1 ऑसिलेशन. ओके, तो अगर हम इसको भी लिख लेते हैं, व्हाट इज 1 ऑसिलेशन, है ना. तो 1 ऑसिलेशन मतलब 1 पॉजिटिव प्लस 1 नेगेटिव साइकिल. ओके, दैट इज 1 ऑसिलेशन. एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव को मिला के बनता है 1 ऑसिलेशन. 2 3 4 5 सो ऑन टू 15. ओके, तो जब फ्रिक्वेंसी की बात करेंगे तो AC करंट की फ्रिक्वेंसी क्या होती है? जब फ्रिक्वेंसी ऑफ AC करंट इज 50 हर्ट्ज. हर्ट्ज द यूनिट ऑफ फ्रिक्वेंसी, ये हमने पहले ही पढ़ चुके हैं. ओके, और DC की बात करेंगे तो DC विल बी कांस्टेंट. फ्रिक्वेंसी का अब कितनी भी हो सकती है, यहाँ मान लेते हैं कि ये वैल्यू कितनी है, 20 है, तो 20 में कांस्टेंट ही बनी रहेगी, चेंज नहीं करेगी. फ्रिक्वेंसी का मतलब तब बनता है जब चेंज करता है. व्हेन देयर इज नो चेंज तो देयर इज नो फ्रिक्वेंसी, मीन्स 0 फ्रिक्वेंसी. ओके, सो दैट इज अबाउट द फ्रिक्वेंसी. मतलब फ्रिक्वेंसी के बेस पे भी हम AC और DC को शिफ्ट कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं. ओके, सो दैट विल बी आवर सेकंड पॉइंट. ओके, दिस क्लासिफिकेशन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. अगर हम बात करें इस चैप्टर से काफ़ी बार ये पूछा जाता है कि व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ AC ओवर DC. ओके, कैसा क्वेश्चन बोर्ड्स में बनता है, बोर्ड्स में भी या कॉम्पिटिशन लेवल में भी काफ़ी बार पूछा जाता है कि व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ AC करंट ओवर DC करंट, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन द AC करंट एंड DC करंट. Okay, what is the frequency of DC current? That is 0. What is the frequency of AC current? That is 50 hertz. It can be asked in 1 marks question also and multiple choice में भी पूछा जा सकता है, theoretical question में भी पूछ सकते हैं, 2 3 5 कैसे ही पूछ सकते हैं. ओके, तो ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए. ओके, अगर हम थर्ड पॉइंट की बात करें, द थर्ड पॉइंट इज इट्स जनरेशन its generation is easier in
कंपेयर टू डीसी करंट। ओके, इसको जनरेट करना इजी होता है, जनरेशन इसका इजी होता है। समझते हैं कैसे? ओके, इस चैप्टर में हम आगे एक चीज़ के बारे में पढ़ेंगे जिसको हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मर। ओके, ट्रांसफॉर्मर, अभी ये वो इंग्लिश मूवी वाला ट्रांसफॉर्मर नहीं है। ओके, तो अगर हम उसी से रिलेट करें इसको, तो ये उसी तरह का कुछ है, मतलब इसके पास बहुत ज़्यादा एनर्जी है और ये अपनी पावर को कन्वर्ट भी कर सकता है। उसी शब्द के से हम इसको, तो अगर हम बात करें ट्रांसफॉर्मर की, तो ट्रांसफॉर्मर आपने देखा भी होगा और आपको पता भी होगा कि क्या होता है ट्रांसफॉर्मर। ओके, ट्रांसफॉर्मर का मतलब क्या होता है कि वोल्टेज रेगुलेशन, वोल्टेज रेगुलेशन। ओके, वोल्टेज रेगुलेशन का मतलब क्या होता है कि अगर वोल्टेज कम है तो ज़्यादा करना और ज़्यादा है तो कम करना, टू इंक्रीज और डिक्रीज द वोल्टेज। अगर आप बात करें वोल्टेज रेगुलेशन का मतलब होता है टू इंक्रीज और डिक्रीज द वोल्टेज। अगर कम है तो ज़्यादा, ज़्यादा है तो कम। ओके, एग्जाम्पल, आपने स्टेबलाइजर देखे होंगे, घर में भी होगा अगर किसी के, या पहले आते थे, पहले, अब तो इनबिल्ट ही आते हैं हर डिवाइस के साथ कि वो वोल्टेज को कंट्रोल कर सकता है, लेकिन पहले क्या होता था, हमें स्टेबलाइजर अलग से लेने पड़ते थे। तो स्टेबलाइजर काम यही तो होता था कि अगर कभी वोल्टेज बढ़ गई तो उसे कम करना और कम है तो उसे बढ़ा देना, जिससे कि हमारे डिवाइस पे कोई भी असर ना पड़े और हमारा डिवाइस ख़राब ना हो। ओके, तो स्टेबलाइजर का मतलब यही होता है। तो अगर हम इसके बात करें कि जो थर्ड पॉइंट था हमारा, तो थर्ड पॉइंट की अगर हम बात करें तो थर्ड पॉइंट यही था, थर्ड पॉइंट क्या था हमारा, इट इज easy to convert it is easy to generate it is easy to जनरेट। ओके, ईजिली हम एसी करंट को जनरेट कर सकते हैं। जनरेट करने का मतलब क्या होता है कि इसका जनरेशन बहुत इजी है, मतलब कि अगर हमें चाहिए होगा एसी करंट तो हम बहुत आसानी से इसे बना भी सकते हैं। अगर हम बात करें डीसी करंट की, इट इज़ नॉट ईजी। इट इज़ नॉट ईजी टू जनरेट का मतलब क्या होता है कि इसको हम इजीली नहीं जनरेट कर सकते। अब एसी करंट को बनाना आसान इसलिए होता है क्योंकि इसके लिए हमें ट्रांसफार्मर जैसी एक बढ़िया डिवाइस हमारे पास है, लेकिन हम जब डीसी करंट की बात करते हो, डीसी करंट के लिए हमें सर्किट अलग से बनाना पड़ता है, ब्रिज सर्किट होता है, टैंक सर्किट होता है, वो हमारे काम की चीज़ नहीं है। लेकिन हमें इतनी बात समझ में आनी चाहिए कि इसको हम आसानी से जनरेट कर सकते हैं थ्रू ट्रांसफार्मर। इसको हम कैसे जनरेट करते हैं, इसके लिए अलग हमें ब्रिज सर्किट बनाने पड़ते हैं, तो उसके लिए हमें ज़्यादा मेहनत भी लगती है और ये कॉस्टली भी होता है। तो इसको जनरेट एंड ऑल्सो कॉस्टली, ओके, इट्स कॉस्टली भी होता है। फोर्थ पॉइंट की बात करें तो फोर्थ पॉइंट क्या होता है, इट्स वैल्यू कैन इजीली बी चेंज्ड, और ये it is always not feasible to change the value। ओके, सो आज हमने इस वीडियो में केवल अपने एसी करंट और डीसी करंट के डिफरेंस के बारे में देखा। ये स्टार्टिंग है एसी करंट की। एसी करंट में हम आगे और भी चीज़ पढ़ेंगे, व्हाट इज रजिस्टर के साथ क्या रिलेशन होता है। कैपेसिटर हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 2 में हमने कैपेसिटर के बारे में पढ़ा था, उसमें उससे साथ हम एसी करंट को कैसे रिलेट करते हैं। इंडक्टर क्या होता है,
ओके। तो काफ़ी चीज़ें, पावर कैसे जनरेट होती है, एक सर्किट में हमें पावर निकालनी तो कैसे करते हैं, तो वो सारी चीज़ें इस चैप्टर में आएंगी। ओके, तो आज के लिए हमारी यही चीज़, ये टॉपिक इतना ही है कि AC करंट और DC करंट में क्या डिफरेंस होता है। आगे इस चैप्टर में हम पूरा कंटिन्यू करेंगे, और अगर कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी हो, तो आप अपने कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और कॉन्टैक्ट भी आप मुझे कर सकते हैं। तो थैंक यू।